Hello students and my dear friends, I am Hira Amir and you are watching me on Global Online Academy. If you want more videos so please subscribe our channels. एंड अपना जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हम जो मार्च है इट मीन्स 10 मार्च से हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देख सकते हैं। तो आज मैं आपको जो एक टॉपिक है आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बता रही हूँ। और भी मैंने इसके रिगार्ड में वीडियोस बनाई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाश्रित संविदाएँ, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? जैसे कि मैंने डेफिनेशन ऊपर लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। ये लिखा है धारा 31 के अनुसार। इट मीन्स जो हमारा सेक्शन 31 है उसके अकॉर्डिंग जो समाश्रित संविदा है वो डिफ़ाइन क्या की गई है, हम देख सकते हैं। समाश्रित संविदा धारा 31 के अनुसार समाश्रित संविदा वह संविदा है जो किसी घटना के घटने के या उसके ना घटने तथा किसी बात को करने या ना करने के लिए हो। इट मीन्स ये क्या कह रहा है? तो अब तक तो हमारा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है कि हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम प्रपोजल करते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, एग्रीमेंट हो जाता है यार, एक वर्क दूसरे को कंप्लीट करना होता है, दूसरे को कंप्लीट करना ही होता है। दोनों पार्टीज़ को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पूरे करने होते हैं। उनके वर्क करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। लेकिन जो हमारी समाश्रित संविदा है, जो हमारी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो पालन है वो एक चीज़ पे डिपेंड करता है। इट मीन्स एक तरह से आप एक शर्त टाइप कह सकते हैं, इसके बीच में लगी होती है। ये शर्त भी नहीं होती क्योंकि जो शर्त के जो हमारे जो बाजी के जो हमारे करार होते हैं वो तो हमारे वर्ड होते हैं, शून्य होते हैं। लेकिन इस तरह से ही आप एक इसको जर्नली समझने के लिए देख सकते हैं। जैसे कि ये बता रहा है कि या तो कोई काम होगा या नहीं होगा, उसी की बात पे ये आश्रित होता है, डिपेंड करता है। जैसे कि आप ये उदाहरण देख सकते हैं, ए ने बी से संविदा की, यदि बी का घर जल जाएगा तो वह बी को 10,000 रुपये देगा। तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि अगर घटना हो जाएगी, जो घटना है अगर घटना घटी, तब जो बी को है वो क्या मिलेगा? 10,000 रुपये मिलेगा। अगर जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तो ऐसा नहीं होता। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एक वर्क तुम्हें करना है, एक अमाउंट तुम्हें देनी है, तो दोनों को अपना कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो घटना हम बता रहे हैं कि अगर जो घटना हमने जो तय की है कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में क्या है, अगर वो घटना घटेगी, अगर हमने घटने के रिगार्ड में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर वो घटना घटेगी तब क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आवश्यक तत्व। इट मीन्स बेसिक जो एलिमेंट हमारे समाश्रित संविदा के हैं, आवश्यक तत्व वो क्या हैं? तो वो दो हैं। इन्हीं दो ही बातों पर हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है। क्या कहता है? कुछ करने या ना करने की संविदा। इट मीन्स जैसे मैंने बताया, या तो कुछ काम करने या ना करने की। अब करने की संविदा क्या है? जैसे कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर ए पर्सन जैसे बी से करता है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर जो सी है वो तुमसे शादी कर लेता है तब मैं तुम्हें इतनी जो है वो अमाउंट दूंगा या कुछ भी दूंगा, जो भी हुआ है। तो ये तो है कुछ करने की संविदा। तो दूसरा होता है, अगर वो इसी टाइप में मैं आपको दूसरा बताऊँ, अगर वो कहता है कि तुम अगर उससे शादी नहीं करोगी तब मैं तुम्हें ये अमाउंट दूंगा। तो करने या ना करने की संविदा तो हो गई इस तरह से। अब सेकंड ये हमारा क्या बता रहा है, दूसरा जो हमारा आवश्यकता तो वो कहता है कुछ घटने या ना घटने की संविदा। इट मीन्स जो चीज़ हुआ है, जो इवेंट, अगर घटना घटी है तब पैसे मिलेंगे, घटना नहीं घटी है तो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ उदाहरण वाला भी आप देख सकते हैं, कहा है कि अगर घर जलेगा, या तो इस बात पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि अगर घर जला मतलब घटना घटी तब अमाउंट मिलेगी। दूसरा हो सकता है अगर घर नहीं जला, या कह सकता है अगर घर नहीं टूटा तब आपका जो है अमाउंट मिलेगा, तब आपकी पूरी होगी। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन आपको आगे कर सकती हूँ।
सो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट अलग से डिफाइन कर लिया है कि घटने की संविदा, अगर घटना घटती है तब कैसे होगा, तो मैं आपको एक बार समझा सकती हूँ। धारा 32 के अनुसार हमारी जो क्या है, हमारी भारतीय संविदा अधिनियम, हमेशा याद रखेंगे कि जो हम धारा पढ़ रहे हैं किसकी पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पढ़ रहे हैं। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसकी जो हमारा सेक्शन है, उसकी जो धारा 32 है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या कहता है, जब संविदा किसी घटना के घटने पर हो, मतलब जब घटना घटेगी तब, यहाँ पे नई घटने वाली बात नहीं हम कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घटना घटेगी तब। तो क्या घटना घटेगी, जैसे क्या यहाँ पे भी मैंने उदाहरण लिखा है, आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण है कि ए ने बी से संविदा की, कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर यदि उसके पानी का जो जहाज़ है वो वापस आता है तो वह उसे 1 लाख की रकम देगा। ये देख सकते हैं आप कि मतलब अगर जहाज़ वापस आएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहा है कि 1 लाख की जो रकम है वो कॉन्ट्रैक्ट में होगी, कंसिडरेशन 1 लाख होगा, लेकिन कब, जब जहाज़ वापस आएगा तब। इट मीन्स अगर जहाज़ नहीं आता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करा सकते, आप लायबल नहीं कर सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये लिखा है, अतः यहाँ संविदा घटना के घटने के बाद पूरी होगी। जब घटना घटेगी तब हमारा जो संविदा है वो पूरी होगी। और कौन सी संविदा है ये, समाश्रित संविदा। इट मीन्स कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पे सेकंड हमारा मैंने एक्सप्लेन किया है, देख सकते हैं आप, घटना के घटित ना होने पर। इट मीन्स अब तो था कि घटना घटने पर, अब दूसरा है घटना के ना घटने पर। इट मीन्स जैसे आप देख सकते हैं, इसको क्या डिफाइन कर रहा है, हमारा जो भारतीय जो हमारी संविदा है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की जो धारा 33 है वो इसको डिफाइन करती है। तो क्या कहती है, देख लेते हैं। धारा 33 के अनुसार जब संविदा किसी घटना के ना घटने पर आश्रित हो, मतलब घटना नहीं घटेगी, तब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। कैसे, उदाहरण से आप देख सकते हैं, यदि ए ने बी से इस प्रकार संविदा की है, इस प्रकार उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस प्रकार उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यदि ए ने बी से इस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर जहाज़ वापस नहीं आता है तब मैं तुम्हें 1 लाख की रकम दूंगा। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अब आप फर्स्ट और सेकंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले में तो था कि घटना के घटने पर अगर जहाज़ वापस आएगा तब 1 लाख की रकम मिलेगी। सेकंड में कहा है अगर जहाज़ वापस नहीं आएगा, अगर घटना नहीं घटेगी, जहाज़ आएगा नहीं, तब 1 लाख की रकम जो है वो मिलेगी, तब हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ का हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या है, अतः यहाँ घटना घटित ना होने पर संविदा पूरी होगी। सो आई होप आपको जो ये दोनों ही इसकी जो आवश्यक तत्व हैं, घटने की संविदा और घटना के घटित ना घटने की संविदा, दोनों ही समझ में आई हो। एंड अगर आपको इसमें से अभी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक 5 मिनट का कोई रिवीजन आपको दिखा सकती हूँ, जिससे कि आपको एक और बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एंड समझ में भी आ जाएगा। वो भी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन बताने वाली हूँ, जिससे आप याद रख सकें। तो देख लेते हैं हमारा जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसकी जो हमारी धारा, जो सेक्शन हमारा 31 है, जो 31 हमारा सेक्शन है, जो धारा हमारी 31 है, वो क्या डिफाइन कर रही है, समाश्रित संविदा। कि समाश्रित संविदाएं क्या होती हैं, वो इस चीज़ को डिफाइन कर रही है। सेकंड अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके 2 आवश्यक तत्व हैं, घटना के घटने, या दूसरा क्या है, ना घटने। तो जो आवश्यक तत्व, जो पहला हमारा आवश्यक तत्व है घटना के घटने, वो कौन सा सेक्शन बताता है, वो बताता है हमारी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का जो 32, इट मीन्स जो 32 हमारी धारा 32 है, जो सेक्शन 32 है, वो ये डिफाइन करता है कि घटना के घटने पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। और सेकंड जो हम अगर बात करें ना घटने की, कि नहीं घटता, तो नहीं घटने वाला जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा 33। इट मीन्स हमारा जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारी समाश्रित संविदाएं हैं,
वो डिफाइन है हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन धारा 31, 32 एंड 33। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, और मैंने आपको थ्योरिकल भी आपको जो दिखा सकती हूँ, आपके नोट्स आप देख के बना सकते हैं। जब मैं देख के आपको समझाती हूँ, आप उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप पढ़ते पढ़ते आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बता रही हूँ। जैसे कि मैंने अब आपको ये करा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी मैंने आपको ये तीनों सेक्शन बताए, तो आपको ये अकॉर्डिंग टू एक्ट के जो सेक्शन है तब भी आपको ये समझ में आ गया है, तब भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। एंड सेकंड, मैंने जो ये अकॉर्डिंग टू नोट्स आपको दिखा के, ये अकॉर्डिंग टू नोट्स जो मैंने दिखा के आपको डिफ़ाइन किया है, तो आपको ये नोट्स भी दिखाई दे गए होंगे। तो आप इस तरह आपको आंसर पैटर्न भी पता चल गया होगा कि किस तरह से मैंने ये राइट डाउन किया है, एंड कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ये देख सकते हैं, और क्या क्या हमें इसमें लिखना है। ये एक आपका आंसर पैटर्न मैंने पूरा डिफ़ाइन किया है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं, सेक्शन भी मैंने आपको डिफ़ाइन किए हैं, जिससे आपको एक्ट अपना अच्छे से याद हो जाए, उसके सेक्शंस भी याद हो जाएँ, और मैं आपको ये थ्योरिकल भी अच्छे से समझा रही हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं आप कि मैं और किसी टॉपिक को रिगार्ड में आपको आंसर दूं या कोई भी आपको समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें।